नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। आज 11 अक्टूबर सुबह हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या है इन घोषणाओं के फायदे और नुकसान, जान लेते हैं। किस घोषणा का कितना असर आप लोगों पर होने वाला है। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, हर फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, या हरियाणा की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में जो महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर चुकी हैं, उनको अब ये काम करना होगा, वरना आपके पैसे नहीं आएंगे। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। लाडो लक्ष्मी योजना स्टेटस जारी कर दिए गए हैं, यानी यदि आपने फॉर्म भरा था तो आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसमें आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है, ये 2 ऑप्शन आपको चेक करने होंगे। यदि सरकार ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, और फिर आपको ये काम करना होगा। और यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अब क्या काम करना है वो जान लीजिए। जैसे ही आप स्टेटस चेक करते हैं, आपने फॉर्म भरा था और वहां फॉर्म पर एक्सेप्ट लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसके बाद फिर से कंफर्म करना है, यानी उसके बाद आपके आवेदन स्टेटस में कंप्लीट आना चाहिए, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। इसके लिए ऐप में योजना लाभ राशि अपडेट करनी होगी, उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है, और ये 6 से लेकर 7वां ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा। वहां पर योजना राशि अपडेट करने को लेकर हिंदी में लिखा होगा, यानी जो भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा वो आपको अपडेट करना है। आपको वहां पर ऑप्शन मिल रहा है 1500 ऐड कर सकते हैं, 1700, 1800, 2100, यानी 2100 तक आप वहां पर राशि अपडेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 1500 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 2100 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी राशि आपको दी जाएगी वो आपकी फैमिली आईडी में, आपकी इनकम में ऐड होगी। तो हमारे चैनल की तरफ से ये अपील है सभी महिलाओं से कि यदि आपने उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो जल्दी से जल्दी अपना जो स्टेटस है वो चेक कर लीजिए, कंफर्म कर दीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। फिर इसके बाद एप्लीकेशन को खोलकर योजना राशि अपडेट कर दीजिए। आपको 2100 चाहिए, 2000 चाहिए, 1900 चाहिए, अपने अनुसार, क्योंकि ये आपकी फैमिली आईडी की इनकम में ऐड होने वाली है। यदि कोई बेनिफिट 50,000 रुपये इनकम पर मिल रहा है तो 25,000 ये बढ़ जाएगी, आपकी 75,000 इनकम हो जाएगी। तो हो सकता है कि आगे आने वाली जो भी 50,000 रुपये यदि आपके परिवार की पहले इनकम थी, अब 25,000 रुपये और बढ़ जाएगी तो 75,000 हो जाएगी, और इससे आपका बेनिफिट वंचित रह सकता है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। जल्दी से जल्दी महिलाएं अपना स्टेटस चेक करें और कंफर्मेशन दे योजना राशि अपडेट करने को लेकर। तो ये पहली बड़ी खबर आई थी, महिलाओं के लिए सूचना है, ये काम करना बहुत जरूरी है, वरना फॉर्म भरने के बाद भी आपके पैसे नहीं आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा रोडवेज में। यदि आप यात्रा करते हैं तो आप सभी के लिए अच्छी खबर आ गई है। हरियाणा रोडवेज की बसों में जल्द ही यूपीआई पेमेंट शुरू होने वाली है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से जिस प्रकार किसी भी दुकान पर जाकर यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जैसे कि गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, भीम पे होगा, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, इसी प्रकार की और भी बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप है जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करवाती हैं आपसे। आपका वहां पर अकाउंट ऐड है और उन्हीं के माध्यम से आप छोटे छोटे अमाउंट 1000, 2000, 10,000, तो जो भी लिमिट है आपके यूपीआई बैंक की, तो उसी अनुसार आप पेमेंट कर पाते हैं। तो अब रोडवेज की बसों में भी आप मोबाइल फ़ोन से किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से यूपीआई से आप टिकट ले पाएंगे। यह बहुत आसान हो जाएगी यात्रा, क्योंकि कैश बहुत कम मिलता है और कैश की दिक्कत हमेशा ही रहती है।
कभी 15 रुपये की टिकट है तो कहीं पर 17 रुपये की टिकट है, कहीं पर 23 रुपये की टिकट है। तो आपके पास खुला कैश न होने के कारण आपको यूपीआई से टिकट लेने में आसानी होगी और आप सभी के लिए खुशखबरी है, इसके शुरू होने के बाद खुले पैसों की जो टेंशन है वो भी समाप्त हो जाएगी। आप अपने मोबाइल के किसी भी यूपीआई ऐप से टिकट ले सकेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है और जल्द ही ये शुरू होने वाली है। और इसमें आपको टिकट कैसे मिलेगा, जैसे ही आप बताएंगे कि यहाँ से वहाँ जाना है मुझको, तो यदि टिकट जो कलेक्टर है यानी जो आपका कंडक्टर है वो आपकी टिकट काटेगा और वहाँ पर यदि लगा के चलिए कि आपकी 50 रुपये की टिकट है तो 50 रुपये जनरेट करेगा इस टूर से लेकर इस टूर तक है। तो इस जगह से लेकर इस जगह तक की जो भी रूट है आपका उसके अनुसार है और उसके लिए क्यूआर कोड होगा। वो क्यूआर कोड आप अपनी एप्लीकेशन से यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे और वहां से पेमेंट कर देंगे और मशीन में वो अपडेट हो जाएगी और तुरंत आपकी जो टिकट है वो बाहर आ जाएगी मशीन से और वो उसको फाड़ कर आपको दे देगा, आपकी टिकटें कट गई है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर होंगे, देंगे करोड़ों रुपए की सौगात हरियाणा वासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत दौरे पर आएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा हरियाणा के विकास को नई गति और दिशा प्रदान करेगा, विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प को और सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम को लेकर चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि बैठक में अधिकारी गण मौजूद रहे। तो आप सभी के लिए ये बड़ी खबर है। 17 अक्टूबर को हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। तो आप सभी के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अहम साबित होने वाला है हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के विकास के लिए और हरियाणा में नई परियोजनाओं की सौगात के लिए और नए उद्घाटन होने वाले हैं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के परिवहन मंत्री ऊर्जा मंत्री अनिल विज की तरफ से। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में निःशुल्क बस पास सुविधा पर जल्द होगी परिवहन विभाग की बैठक। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से अपडेट है। हरियाणा में ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने निःशुल्क बस पास सुविधा के तहत लाभार्थियों को प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा सुविधा न दिए जाने के मामले में कहा है कि इस पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक जल्द ही चंडीगढ़ मुख्यालय में बुलाई जाएगी। विज ने कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद बताया कि कुछ बस ऑपरेटर न्यायालय में भी गए हैं और बस पास जारी करते समय लागू नियम और शर्तों का पूरी तरह अध्ययन किया जाएगा। अधिकारियों की लापरवाही के सवाल पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेरा नाम अनिल विज है और मैं गलत करने वालों को बख्शता नहीं हूं। मंत्री विज ने बताया कि राज्य सरकार शिकायतों को सुन रही है, उनका समाधान किया जा रहा है। कैथल में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सभी शिकायतों को सुना गया और समाधान के निर्देश दिए गए, जबकि कुछ मामलों की रिपोर्ट आगामी बैठकों में प्रस्तुत की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आई है। जो प्राइवेट बसों में आप पास चलाना चाहते हैं यानी वो भी निःशुल्क हो पाएगा, इसको लेकर ये बड़ा विवाद है। कई जिलों में इसको लेकर टकराव भी हुआ है, अभ्यर्थियों के बीच, बच्चों के बीच, छात्र छात्राओं और कंडक्टर ड्राइवर के बीच, प्राइवेट संचालकों के बीच। तो ये बड़ी खबर है। जल्द ही इसको लेकर परिवहन विभाग बैठक करने वाला है। उसको लेकर एक सर्वसहमति से प्राइवेट सेक्टर और सरकारी दोनों मिलकर एक नया आदेश पारित कर सकते हैं। दोनों की सहमति से एक नया आदेश लागू हो सकता है। जल्द ही इसको लेकर निःशुल्क बस पास सेवा को लेकर प्राइवेट बसों में, सरकारी बसों में। तो ये बड़ी खबर थी और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। जल्दी इसको लेकर नई अपडेट भी जारी करेंगे, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण और चौथी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए।
पांचवी अपडेट में दो बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है, ये लगातार आप तक हम सूचना पहुंचा रहे हैं। रबी सीजन के लिए सरकार ने बनाई है खाद वितरण की नई योजना। कई जिलों में ट्रायल भी आरंभ हो गए हैं। बता दें कि अब ऑनलाइन मिलेगा डीएपी और यूरिया। पहले क्या था, किसी भी आप प्राइवेट डीलर या एफसीआई या किसी भी प्रकार की सोसाइटी में जाकर आप यानी जो खाद विक्रेता है सोसाइटी के, वहां पर कृषि विभाग के, वहां पर जाकर आप आधार कार्ड से या अपनी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके माध्यम से आप अपना खाद खरीद सकते थे। डीएपी हो, यूरिया हो या किसी भी अन्य प्रकार का जो खाद है जो कृषि के लिए उपयोगी है यानी उर्वरक। तो अब सरकार ने हरियाणा के सभी जो प्राइवेट डीलर हैं, बाहर दुकानें खोले बैठे हैं लोग, यानी जिनको लाइसेंस मिला हुआ है खाद बेचने को लेकर, तो उन पर भी यदि आप खाद खरीदने जाते हैं तो वो आपसे मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल की डिटेल मांगेंगे। डिटेल क्या, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है यानी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है तभी आपको खाद दिया जाएगा। आप चाहे जितने भी कट्टे ले सकते हैं। यदि आपने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है तो उसी के अंगूठे, बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से आप खाद ले सकते हैं। यदि आपने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपने जो एकड़ है, फसल है, उसके लिए खाद नहीं खरीद पाएंगे। जैसे ही आप उस मशीन में, पंचिंग मशीन में, बायोमेट्रिक मशीन में आप अपना अंगूठा लगाएंगे तो वहां पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो जो भी किसान खाद खरीदना चाहते हैं, उर्वरक लेना चाहते हैं, अपनी अभी गेहूं की जो फसल आने वाली है, गेहूं के साथ साथ और भी अन्य फसलें आएंगी, उनके लिए जो खाद है, यूरिया है, डीएपी है और अन्य जो भी खाद है वो खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है जैसे कि धान का, कपास का, तो उसको केवल फसल चेंज करनी है और इस सीजन के लिए उसको सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर ही उसका अकाउंट, जो भी उसने फसलें डाली है रजिस्ट्रेशन में, उसको वेरीफाई हो जाएंगी वो और आपको खाद मिलना भी शुरू हो जाएगा। और यदि आपने पहले ही कर रखा है तो फिर भी आप खाद खरीद सकते हैं। तो नए सीजन पर ये रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने हो गए हैं शुरू रबी फसलों को लेकर। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर थी और ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर थी, सूचना थी, ये किसानों को देनी बहुत जरूरी थी। अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको इधर उधर धक्के खाने पड़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए ताकि कोई भी समस्या न आए और आपको आसानी से खाद मिल सके। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से बड़ी अपडेट है। सरकार ने एक तोहफा दिया है। जींद के बराड़ खेड़ा में खुलेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। आसपास के गांव बूरा, डहर और बबलपुर के लोगों को भी लाभ मिलने जा रहा है। प्रदेश सरकार लोगों को सस्ती, बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जींद के गांव बराड़खेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से अब स्थानीय लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जहां पर योग्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति आवश्यक है। दवाइयों की उपलब्धता और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी। जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके इस स्वास्थ्य केंद्र को आम जनता की सेवाओं में समर्पित कर दिया जाएगा। यह उप स्वास्थ्य केंद्र केवल बराड़खेड़ा के ग्रामीणों के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के गांव बूरा, डहर और बबलपुर के निवासी और आसपास के और भी जो गांव हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। अब इन गांव के लोगों को अपने नज़दीकी ही जांच और इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को उसके घर द्वार पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो ताकि आपात स्थिति में समय पर उपचार संभव हो सके और लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।